तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमिली खाना बना रही थी और जब वो अपना खाना टेस्ट करती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगता है। तो फिर वो कहती है मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सातो अपनी होनियम में आ चुका होता है जहाँ पर वो मम्मीज़ को मार रहा होता है। वो सोचने लगता है और कहता है कि पहले यहाँ पर स्केल्टन्स आए, फिर ज़ॉम्बीज़ आए और अब मम्मीज़, लेकिन अब वो देखता है कि उसकी बुलेट्स भी ख़त्म हो चुकी हैं और वो एक सीट को उठाता है तो उसकी स्पीड एक से बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक मम्मी आ जाती है जिसको देखकर सातो हड़बड़ा जाता है और उसको एक किक मार देता है जिसकी वजह से वो मम्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सातो कहता है मेरी स्ट्रेंथ अब एस रैंक पे है तो अब मुझे अपने पंचेस का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक शॉप पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसके पास एक लड़का आता है और उसको कहता है कि तुम ही सातो रियोता हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं हूँ। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आकर उससे चिपक जाती हैं और कहती हैं क्या ये यही है। तो वो कहता है हाँ ये वही है। सातो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और परेशान हो जाता है। तभी वो लड़का बैठ जाता है चेयर पर और कहता है सातो मैं तुमसे आर्म रेसलिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर तुमने एक कमाल की चीज़ की है। तो सातो को याद आता है उसने एक आदमी को एक थप्पड़ मारी थी और यही उसी की बात कर रहा है। तो वो कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे मुकाबला कर भी सकते हो कि नहीं। तो सातो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है इसको बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं तो इसको हरा कर ही रहूँगा, इसलिए वो पंजा लड़ाने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि इनका मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर सातो को काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ जाता है और हम देखते हैं कि इनका मुकाबला काफ़ी टफ जा रहा होता है, मगर सातो की पावर ज़्यादा थी तो वो नेपच्यून को हरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। उस नेपच्यून के साथ आई हुई लड़कियां भी काफ़ी हैरान होती हैं और कहती हैं क्या नेपच्यून कैसे हार गया। तो वो कहता है सातो तुम तो वाकई स्ट्रांग हो। तो सातो कहता है हाँ तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। सातो को याद आता है कि एर्जा ने उसे बताया था कि नेपच्यून ग्रुप के बंदे टाउन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी नेपच्यून सातो से एक और राउंड के लिए कहता है, मगर सातो उसको मना कर देता है और कहता है तुम देख ही रहे हो कि सबकी अटेंशन हमारी तरफ है तो हम अब और नहीं। तभी वहाँ पर नेपच्यून खड़ा हो जाता है और सातो को एक पंच मार देता है, मगर जैसे ही वो सातो को पंच लगने वाला होता है सातो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और सातो के एक ही पंच से वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। सातो को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही है। तो वो कहता है तुम वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर नेपच्यून खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन करना चाहोगे, यानी कि नेपच्यून ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। तो सातो उसको मना कर देता है और कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी ज्वाइन करना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि सातो अब वापस घर आ चुका होता है और वो इसके बारे में एमिली को बताता है। तो एमिली उससे कहती है कि तुमने उसको मना क्यों किया। तो वो कहता है मैं किसी भी ग्रुप में को ज्वाइन नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इसमें मुझे खुशी होती है। एमिली भी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ईव भी आ चुकी थी। ये इस देखकर तो सातो हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम कब आई। तो वो उसे बताती है कि ये काफ़ी टाइम से आई हुई है और फिर वो उसको कहती है सातो तुम वाकई में एक हीरो हो। और हम देखते हैं कि सातो अब निहोनियम में आ चुका होता है। इधर वो ये सोच सोच कर खुश हो रहा होता है जब ईव ने उसको कहा था कि तुम हीरो हो। तभी जैसे ही वो आगे जाता है तो वहाँ पर प्रिंसेस का गार्ड ठहरा हुआ होता है। वो गार्ड सातो को अपने न्यू आइटम पेंडारा बॉक्सेस के बारे में बताता है और उसको कहता है कि हमारा कोई यकीन नहीं कर रहा था कि प्रिंसेस ने खुद ही आइटम इकट्ठी की है। फिर उसको दिखाता है प्रिंसेस एक स्केल्टन को मारती है और उसका ड्रॉप वो खुद ब खुद पेंडारा बॉक्स इकट्ठा कर लेता है और उसके ऊपर प्रिंसेस की पिक्चर भी आ जाती है। तो वो गार्ड उसके बताता है कि दरअसल ये आइटम को खुद ब खुद इकट्ठा कर लेता है और कलेक्टर की पिक्चर आ जाती है जिससे सबको यकीन हो जाएगा। और फिर वो कुछ बॉक्सेस सातो को भी दे देता है और कहता है ये लेकर जाओ और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ। सातो कुछ सोचने लगता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे एक प्लान ट्राई करना होगा। और हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है और वाकई में उसका प्लान काम कर जाता है क्योंकि उसने काफ़ी सारे सीड्स को इकट्ठा कर लिया था। फिर वो देखता है कि वो उस सीड्स अब स्ट्रे में बदल चुके थे। तो सातो उनको मारने के लिए अपनी पिस्टल निकाल लेता है और उनके ऊपर फायर करने लगता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ही फ्रीजिंग बुलेट्स काफ़ी आसानी से मिल चुकी थी। अब वो दोबारा निहोनियम में आता है और अब यहाँ पर भी आ चुकी थी और जो कि मैजिक कार्ड के साथ आई थी। वो देखती है कि सातो यहाँ पर पहले से मौजूद है। एमिली देखती है कि वहाँ पर स्ट्रेज अपेयर हो रहे हैं और देखते हैं कि सातो वहाँ पर जाकर उनको मारने लगता है और जैसे ही सातो उनको मारता है तो वो कहता है मेरा प्लान वाकई में काम कर गया। और उसको दो तरह की नई बुलेट्स मिलती हैं, एक तो फायर टाइप बुलेट होती है और दूसरी बुलेट को देखकर सातो कहने लगता है ये तो वाकई में एक स्पेशल बुलेट है, मुझे और भी इकट्ठी करनी चाहिए। तभी वहाँ पर एमिली उसको बुलाती है और सातो ये सुनकर उसके तरफ देखता है और हम देखते हैं
हैं कि अब उसने काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स इकट्ठी कर ली थी। अब देखते हैं कि उसको कुछ और ही सेंस होता है। सातो कहता है ये कैसी फीलिंग है? मुझे क्या सेंस हुआ? तो एमिली उसको बताती है दरअसल टाउन में एक मैजिक स्टॉर्म आ रहा है और मैं उसी को बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी। अब हम देखते हैं कि सातो ये सुनकर हैरान होता है और फिर वो एर्जा के पास आता है और वो सामान भी सेल करता है और उससे मैजिक स्टॉर्म के बारे में पूछता है। एर्जा उसको बताती है मैजिक स्टॉर्म एक नेचुरल फिनोमिना है जो काफ़ी रेयर है, लेकिन ये जब भी होता है तो कोई भी मैजिक यूज़र अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो डंजन में भी मैजिक इस्तेमाल करने में नाकाम होता है। तो वो उसको बताती है कि इस बार का मैजिक स्टॉर्म बहुत बड़ा है, इसीलिए डंजन भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो सारे मैजिक यूज़र ने छुट्टी ली है। तभी एक आदमी रोते हुए आता है और कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी साथी रोज़ा सिलिकॉन डंजन में फंस चुकी है और वो मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही। सातो पूछता है कि ये सिलिकॉन क्या है, तो वो उसको बताती है कि ये मैजिक यूजर्स के लिए एक डंजन, शायद से इसको स्टॉर्म के बारे में पता नहीं था जिसकी वजह से इसकी पार्टनर डंजन में फंस। वो सभी एडवेंचरर से अपनी मदद करने को कहता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जब सातो ये बात देखता है तो वो एर्जा से पूछता है कि आखिर कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर नेपच्यून आ जाता है और कहता है क्योंकि सिलिकॉन डंजन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, यहाँ तक कि मैं भी उसमें जाना नहीं चाहूँगा। एर्जा उसको बताती है दरअसल सिलिकॉन डंजन में मॉन्स्टर के ऊपर नॉन मैजिक अटैक्स असर नहीं करते, इसलिए कोई भी अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहेगा। तभी सातो को एमिली की बात याद आती है वो उसको कह रही थी तुम हीरो हो। तो वो सातो जाकर उस आदमी को कहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तो वो उसको बताता है कि सिलिकॉन डंजन के लेवल 3 पर तुम्हें रोज़ा मिलेगी, प्लीज़ उसको बचा लो। तो सातो भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर एक कैटरपिलर मॉन्स्टर आता है जिसको कि सातो अपनी फायर बुलेट से मारकर उसको राख में बदल देता है। वो स्ट्रे में ना बदले इसीलिए उसको जमा भी देता है। तभी हम देखते हैं कि वो खुश होता है क्योंकि उसके मैजिक बुलेट्स मैजिक स्टॉर्म में भी काम आ रही थी। एमिली अब सातो को ढूंढते हुए शॉप पर आती है तो उसको पता लगता है कि सातो काफ़ी खतरे में है, इसीलिए वो उसके पास जाने लगती है। ये बात ईव ने भी सुन ली थी। अब हम देखते हैं कि सातो ऊपर जा रहा होता है और लेवल 3 पर पहुंच चुका होता है। उसके सामने मॉन्स्टर आ जाता है जिसको सातो अपनी फायर मैजिक बुलेट से ख़त्म कर देता है। वहाँ पर रोज़ा भी पड़ी हुई थी मगर वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसको मारने के लिए सातो अपनी फायर बुलेट को शूट करता है, मगर इस बार उसकी सारी की सारी बुलेट्स ख़त्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमिली और ईव पेंडारो बॉक्स को लेकर सिलिकॉन डंजन की तरफ जा रहे थे। सभी लोग उसको रोक रहे थे मगर एमिली सोचने लगती है कि मुझे सातो को किसी भी हाल में बचाना होगा क्योंकि वो मुझे मेरी मॉम की याद दिलाता है। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और एमिली की मॉम एक मॉन्स्टर को मार रही होती है और वो भी एक एडवेंचरर होती है। जब एमिली की मॉम मॉन्स्टर को मार देती है तो एमिली अपनी मॉम की तारीफ़ करने लगती है। एमिली की मॉम कहती है ये मेरा तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का। फिर वो अपने साथियों से पूछती है क्या तुम लोग सही हो, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो वो फिर उनको बताने लगती है कि तुम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डंजन को चूज़ करना चाहिए और आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। अभी ये लोग खाना खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एमिली कहती है कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा काइंड और अच्छी थी और वो जिन लोगों की मदद करती उनके साथ इंजॉय भी करती थी, मगर एक दफ़ा एक ड्रैगन स्ट्रे अपीयर हो गया जिसको कि उसकी मॉम ने मारने की ठान ली। तो एमिली से वो अपने कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर उस ड्रैगन को मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी आ जाता है मगर एमिली की मॉम उस ड्रैगन को हरा देती हैं, मगर उसके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती, वो नीचे गिर जाती हैं। एमिली रोने लगती है तो वो उसको कहती है कि बाकी लोग चले गए, तो वो कहती है हाँ। तो वो कहती है अब भी मत रो, मुझे मेरे एडवेंचरर साथियों के पास ले चलो। तो एमिली भी उसकी बात मान जाती है और उसको लेकर उनके साथियों के पास लेकर चली जाती है। एमिली की मॉम एमिली से कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद डंजन्स को कंटिन्यू करो और ऐसे ही एडवेंचरर बनी रहो। फिर वो उसको कहती है जब तुम डंजन में जाओ तो रेकलेस मत होना और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना। मगर वहीं पर एमिली की मॉम की डेथ हो जाती है। अभी हम कहते हैं कि वो कहती है मैं सातों को हर हाल में बचा कर रहूँगी। तभी दूसरी तरफ उसको याद आता है कि उसको किस तरह से हर किसी की मदद करता है। इधर सातों उस रोज़ा को उठाकर लेकर जा रहा होता है मगर उसके पास काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आ चुके होते हैं।
हैं जिनके ऊपर उसकी नॉर्मल बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा होता। पीछे से एमिली और ईव आ जाती हैं और उसको कहते हैं कि सातो तुम इन स्ट्रेस को मारो, हम इन मॉन्स्टर का ख्याल रख लेंगे, हम तुम्हारे लिए बुलेट्स का बैकअप लेकर आए हैं। सातो ये देखकर खुश हो जाता है, कहता है गाइस तुमने बहुत मदद कर दी, अब तुम बस मेरा खेल देखो। इसके बाद वो जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती हैं और सातो भी स्ट्रेस को मार रहा होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा फायर बुलेट्स मिल जाती हैं और सातो खुश हो जाता है। रेस डंजन के बाहर इन सब का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सातो और उसके साथी रोज़ा को लेकर आ जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि रोज़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी और वो कहने लगता है कि अब इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है और इसके लिए मैं अपना मैजिक भी नहीं यूज़ कर सकता। तभी सातो उसके ऊपर एक हीलिंग बुलेट को शूट कर देता है। सभी लोग पूछते हैं कि ये क्या थी, तो वो उनको बताता है ये हीलिंग बुलेट थी जो मुझे सुबह फायर बुलेट के साथ मिली थी। डंजन तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तभी वहाँ पर रेज़ उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब ये लोग टाउन में आ जाते हैं और यहाँ पर सातो कहता है मुझे खुशी हुई हम उसे बचा पाए। ईव को सातो में अपनी मॉम दिखाई देती है। तभी सातो कहता है गाइस तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, आखिर तुम लोगों ने ये कैसे किया। तो एमिली उसको बताती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारी कॉपी की है। हमने उन मॉन्स्टर की ड्रॉप को इकट्ठा किया मिल और गई जो कि हम तुम्हारे लिए लेकर आ गए। ये सुनकर सातो कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली, तुम दोनों का शुक्रिया। चलो घर चलने से पहले हम लोग कुछ खाकर चलते हैं, तुम लोग काफी थके हुए होगे। वहीं एमिली कहती है नहीं, सबसे पहले हम लोग को घर चलना चाहिए। फिर तो सातो कहता है लेकिन इसका मतलब तुम्हें घर चलकर खाना बनाना होगा। जिस पर एमिली कहती है कि इससे तो हम लोग सबसे पहले घर चलेंगे ताकि मैं तुम लोग के लिए खाना बना सकूं। ये सुनकर सातो और ईव काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं एमिली मन में कहती है मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मॉम क्या आप देख रही हो। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब